ये बात अलग है, अगर राजीव त्यागी मुस्लिम नेम होते, राहील खान होते, राहील मोहम्मद होते, तो आप यकीन करिए 101% उनका जो डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाता वो कोविड-19 से बनाया जाता कि ये भी कोरोना से मर गए। वो क्योंकि इनकी पहुंच से ऊपर थे, हिंदू नेम थे, पता था हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, मुसलमानों का तो ये कुछ भी कर दो नहीं पकड़े जाते। सारा ड्रामा इसलिए करा गया। उनको बड़ा पछता रहे होंगे ये अस्पताल वाले भी, हाय काश ये राहील खान होते तो हम कह देते कि हाँ भाई कोविड-19 से मरे और हम अपना पैसा जो WHO से हमें भीख मिलती है हम उसको हरा कर लेते। राहत इंदौरी साहब का एक शेर था, बड़ा अच्छा शेर था, मुझे भी अट्रैक्ट करता है, जो मीडिया के ऊपर है, मेरी नज़र से मीडिया के ऊपर मैं डिफ़ाइन करूँगी। सबकी पगड़ी को हवा में उछाला जाए, सबकी पगड़ी को हवा में उछाला जाए, सोचता हूँ कोई न्यूज़पेपर निकाला जाए, सोचता हूँ कोई अखबार निकाला जाए। पगड़ी मीन इज़्ज़त। ये मीडिया वाले क्या करते हैं आजकल, ये इज़्ज़तें उछालते हैं। तो बिल्कुल सटीक शेर था राहत इंदौरी साहब का कि मीडिया वाले अपना काम नहीं करते, बस ये लोगों को जलील करते हैं, लोगों के लूप होल पे जाके हमला करते हैं। तो कितने ज़बरदस्त शायर हमने गए हैं। कल राहत इंदौरी साहब का हमने नुकसान बर्दाश्त करा, पूरे भारत ने, पूरी दुनिया ने, और आज राजीव त्यागी का हमने नुकसान बर्दाश्त करा। लोग आएंगे, भगत आएंगे, मुझे गालियाँ देंगे, कहेंगे तू तो कांग्रेस वाली है, कुछ कहेंगे नहीं ये कांग्रेस वाली नहीं तो कांग्रेस को गालियाँ देती है। मैं ना कांग्रेस वाली हूँ ना मैंने कांग्रेस को गालियाँ दी। कांग्रेस की कोई गलत नीति होती है, कांग्रेस का कोई गलत डिसीज़न होता है। हाँ, मैंने उसका मुद्दा रखा कि राजीव गांधी ने सारा रायता फैलाया था बाबरी मस्जिद पर, वो मैं अब भी कहती हूँ, और ये मैं नहीं कहती, ये स्ट्रीम मीडिया ना कहे वो बात अलग है। अगर आप जाके उस ज़माने का प्रिंट मीडिया निकालते हैं तो ये फैक्ट सामने आ जाता है कि सारा बाबरी मस्जिद पे जो रायता है वो किसने फैलाया था, वो कांग्रेस ने फैलाया था और राजीव गांधी का ख्वाब था। लेकिन राजीव गांधी अब दुनिया में नहीं रहे, तो उनके गुनाहों की सज़ा हम ना तो राहुल गांधी को दे सकते हैं, ना प्रियंका गांधी को दे सकते हैं, ना सोनिया गांधी को दे सकते हैं। तो हम उनके गुनाहों की सज़ा इन लोगों को नहीं दे सकते हैं कि हाँ भाई राजीव गांधी कहते थे तो ये भी ऐसे ही हैं, वो चले गए, उनकी करनी उनके साथ, लेकिन इनकी करनी इनके साथ। हम उनके गुनाहों की सज़ा, उनकी गलतियों की सज़ा सारी ज़िंदगी कांग्रेस को नहीं दे सकते हैं। बाबरी मस्जिद का मैटर अलग सही, लेकिन भारत में जितने डेवलपमेंट हुए, दिल्ली में जितने डेवलपमेंट हुए, वो इतिहास गवाए कांग्रेस ने करे, वो बीजेपी ने नहीं करे। चाहे एम्स बने हो, चाहे मेट्रो बनी हो, चाहे हॉस्पिटल बने हो, चाहे कुछ भी बना हो, वो सारी की सारी देन कांग्रेस की है। कांग्रेस की एक बहुत अच्छी बात थी, अगर कांग्रेस के किसी भी नेता से कोई गलती होती थी तो ये अपना जुर्म कबूलते थे, उसके लिए अपोलोजाइज़ करते थे, माफ़ी मांगते थे, हाँ हमसे ये गलती हुई है। शीला दीक्षित थी दिल्ली की सीएम, वो बहुत बार ऐसा हुआ, मैंने खुद देखा कि वो अपोलोजाइज़ करती थी। अगर कोई बात दिल्ली में कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती थी तो वो उसकी जिम्मेदारी लेके संबोधन करके सबसे माफ़ी मांगती थी कि हाँ हमसे गलती हुई, हमारी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन बीजेपी मुख बधिर बनी हुई है, ढीठ इब्ने ढीठ है, ये कितनी गलतियां कर रही है, आपसे ना तो माफ़ी मांगती है ना ये कबूलती है कि हाँ हमसे कोई गलती हुई है, ये अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होती। जैसे आप देखिए, मैं आपको कितने दिन से मैं आपसे कह रही हूँ कि आप प्लीज़ यूनाइटेड हो जाइए, आप प्लीज़ यूनाइटेड हो जाइए, आप उतरिए, तहरीकें चलाइए, लेकिन ये नहीं कि आप थानों को आग लगाइए, आप बसों को आग लगाइए। मैं आपसे कितने दिन से कह रही हूँ, ये आरएसएस जो है बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत बड़ी भगवा आतंकवादी तंजीम है। ये कोई भी काम ऐसे नहीं करती कि आपने आज का कल इसको अंजाम दे दिया, ये पूरा वर्कआउट करती है, सालों उस पर मेहनत करती है, सालों उस पर पूरा होमवर्क करती है। जैसे ये देख रहे हैं कि इस वक्त दलित समाज जो है मुसलमान समाज से गठजोड़ कर रहा है, उसके समाज के करीब आ रहा है, तो इनका आईटी सेल लगा हुआ था इस बात के लिए कि किसी तरह दलितों को और मुसलमानों को अलग करा जाए। और ये अब से नहीं, कब से कर रहे हैं, चाहे वो मेवात में हो, मेवात में दलितों के गांव पे इन्होंने फर्जीवाड़ा करा हो कि दलितों के गांव पे हमला कर दिया मुसलमानों ने, और वो दीपक चौरसिया जाहिल वो आतंक मचाता रहा कि भाई मार दिया, ये कर दिया, दलितों के गाँवों में घुस गए, ये हो गए।
उसके बाद ये इन्होंने सोचा कुछ नहीं हो रहा, फिर यूपी के एक गांव में जौनपुर में इन्होंने दलितों के गांव में आग लगाई आरएसएस वालों ने, और मुसलमानों को भिड़वा दिया कि मुसलमानों ने करा है। पहले मुसलमानों और दलितों के बच्चों को भिड़वा के फिर उनके घरों में आग लगा दी, उनके ढोर डंगर मर गए सारे दलितों के और मुसलमानों के। तो ये बीच बीच में करते रहते हैं। इसके बाद भी इन्होंने देखा कि दलित समाज फिर भी मुसलमानों के साथ जाया जा रहा है, मुसलमान फिर भी दलित समाज को साथ जा रहा है, फिर भी मुसलमान जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कर रहे हैं। तो इनके बड़े मरोड़े उठ रहे थे। तो इन्होंने पूरा होमवर्क करा। मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ कि फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आईटी सेल बहुत तेज़ी से एक्टिव है। तो इन्होंने इजी टारगेट बनाया। इन्होंने बेंगलुरु एक जगह है, वहाँ के जो एमएलए हैं उनकी आईडी को, फेसबुक आईडी को हैक करा। आरएसएस वालों ने हैक करा और उनकी आईडी से क्या करा, उनकी आईडी से जो इन्होंने ये करा कि उनकी आईडी से इन्होंने हमारे मुसलमानों के पैगंबर इस्लाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों वाली पोस्ट करनी शुरू कर दी ताकि मुसलमान भड़क जाएं। जब ये वाली बात हुई तो मुसलमान भड़क गए। कुछ जाहिल मुसलमान ही कहूँगी मैं, भड़क गए। उनको अगर उन्होंने वाकई ऐसा करा है तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो आज सुबह रोड पे निकल गए। उन्होंने उन एमएलए की कोठी का जाके घिराव करा, एमएलए के आवास का जाके घिराव करा और थाने का जाके घिराव करा। पुलिस वालों को क्या चाहिए? पुलिस वाले तो इजी टारगेट समझते हैं मुसलमानों को। पुलिस वालों ने आओ देखा ना ताओ, सीधा गोलियां भांचनी शुरू कर दी। सीधा उनके गोलियां मारी और 3-4 मुसलमान मर गए। 3-4 कह रहे हैं, कम से कम इन्होंने 20-25 टपकाए होंगे, क्योंकि सरकारी आंकड़ा हमेशा पीछे होता है। और मुसलमान मरे तो अगर 10 मरते हैं तो 1 बताते हैं। तो इन्होंने सीधी गोलियां भांची और कहा हालात बेकाबू हो गए थे। मैं कितने दिन से आपको अवेयर करा रही हूँ, कितने दिन से मैं आपको बता रही हूँ कि इनका षड्यंत्र समझो, इनकी चाल को समझो कि ये तुमसे क्या चाहते हैं। ये दलितों को और मुसलमानों को लड़वाना चाहते हैं। ये डूबती डाबती सरकार है, इसके हाथ में कुछ नहीं बचा। ये सिर्फ अब एक ही हथियार रह गया कि दलितों को मुसलमानों को तोड़े, दलितों को मुसलमानों सरदारों को तोड़े, इनमें आपस में फूट पड़वाए। और ये किसी हद तक कामयाब हो गई बेंगलोर में, जहाँ पर इसने आईटी सेल वालों ने, आरएसएस वालों ने एमएलए की आईडी को हैक करा और वहां से गुस्ताखे रसूल की पोस्ट करी। आप ही सवाल करिए, यही पुलिस है, यही वर्दी वाले गुंडे हैं। जब विकास दुबे का एनकाउंटर करने गए थे यूपी में, आपको याद होगा, अभी आप भूले नहीं होंगे। बेशक आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होगी, लेकिन इतनी कमज़ोर नहीं होगी कि आप विकास दुबे को भूल गए होंगे। जब यही वर्दी वाले विकास दुबे का एनकाउंटर करने जाते हैं और कमाल की बात, वही विकास दुबे इनको टपका देता है, इनका एनकाउंटर कर देता है और 10 को जहन्नुम रसीद कर देता है। 10 पुलिस वालों को जहन्नुम रसीद कर देता है, यानी इनका टिकट कटवा देता है ऊपर का। तो ये वर्दी वाले गुंडे वहाँ पर तो कुछ नहीं कर पाते। हाँ, वहाँ पर अगर विकास दुबे ना होता, विकास खान होता, मोहम्मद वकास होता, तो आप यकीन करिए पूरे महल्ले में जनाजे बिछ जाते, लाशें बिछ जाती, ये पुलिस पूरे महल्ले का एनकाउंटर कर कर आ जाती। लेकिन वहाँ पर कौन था? वहाँ पर था विकास दुबे। इसलिए सारे के सारे 10 मर गए। उनको नहीं मारा, 10 मरकर आ गए। तो मैं आपसे शुरू से कहती चली आ रही हूँ कि ये लोग आपको इजी टारगेट समझते हैं। आप मुसलमान इजी टारगेट हैं। इस वक्त भारत में नहीं, दुनिया में ही मुसलमान होना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि ये आपको आतंकवाद के नाम पे काट रहे हैं, आपको गाय के नाम पे काट रहे हैं, आपको जिहादी के नाम पे काट रहे हैं, आपको पाकिस्तानी के नाम पे काट रहे हैं, और आपको काट रहे हैं, काट रहे हैं और काट रहे हैं। वो अलग बात है, सारी मुस्लिम कंट्री आपकी बर्बाद हो रही हैं। वो अलग बात है, सारे जेलों में आप जाते हैं। वो अलग बात है, बेटे बाप आपके मरते हैं। वो अलग बात है, बेटियां आपकी लुटती हैं। उसके बावजूद भी जिहादी का टैग आपके ऊपर, आतंकवाद का टैग आपके ऊपर। तो आपका जज्बात आपको लेके डूब गया। और वो अकल से पैदा संवित पादरा जिसको कुछ और काम नहीं है, तेरे ऊपर भी काला चक्र आएगा, काल का चक्र आएगा, अगला नंबर तेरा है। तू भी या तो हार्ट फेल होके मरेगा, या तुझे ब्रेन हैमरेज होगा, तेरी दिमाग की नस फटेगी। उस आलतू फालतू आदमी को कुछ काम होता नहीं, या तो वो आपको डिबेट पे कुत्ते की तरह भौंकता हुआ नजर आता है, बंदर की तरह नाचता हुआ नजर आता है, या फिर वो आपको ट्विटर पे ट्विटर खेलता हुआ नजर आता है। उसने फौरन ट्वीट करा, सोचता हूँ ये निडर हैं जब ये हाल है, यानी मुसलमानों को लिख रहा है, सोचता हूँ ये निडर है जब ये हाल है, अगर ये इनका भारत में मतलब राज हो जाए, जब ये सोचता हूँ ये डर में इनका ये हाल है, अगर ये निडर हो जाए तो इनका क्या हाल होगा। यानी ये कह रहा है कि जब मुसलमान डर में है, सोचता हूँ ये डर में है तो इनका ये हाल है, अगर ये निडर हो जाएंगे तो इनका क्या हाल होगा।
यानी हम भारत में क्या करेंगे, कितना आतंकवाद मचाएंगे इस कमबख्त के बगौल, गोबर पात्रा के बगौल। और दूसरा ट्वीट फिर वो करता है, जय भीम जय मीम वाले कहाँ हैं। यहाँ पे ये दलितों को भड़का रहा है कि देखो मीम वालों ने तुम्हें मार दिया। जय भीम जय मीम किसने बोला था? ओवैसी साहब ने